अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं दादा होम्योपैथ डॉक्टर मोहम्मद सदीक, इशाल होम्योपैथिक क्लिनिक उकाड़ा। आज की हमारी होम्योपैथिक रेमेडी का नाम है लेकेसिस, जो कोबरा सांप शीशनाग के जहर से तैयार की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हानीमन की कब्र पर करोड़ रहमतें फरमाए, जिसने तमाम कुश्ता जात को और तमाम जहरों को बेजरर करके होम्योपैथिक तरीका इलाज के अंदर शामिल किया कि जिसका नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। जो नुकसान है वो भी बता दिया है कि इस जगह पर नुकसान, फायदा भी अलग करके बता दिया है। तो लिहाजा पहले तो कुश्ते बनाते थे, मरीज को देना तो मरने के बाद पता चलता था नहीं ये नहीं देना, बस अब इसमें थोड़ी सी कमी रहेगी थी। तो अब ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक के अंदर लेकेसिस को जब पोटेंटाइज करके बनाया गया, ये चूंकि एक नसोड़ है, डॉक्टर हानीमन आदम रहमतुल्लाह ने बता दिया 200 से नीचे नहीं देना है, इसको 200 ताकत में देना है। और इसके जो है, इसको लेकेसिस को याद रखने के लिए 4 सतून है इसके, जिनका याद रखना इंतहाई जरूरी है। नंबर 1, मरीज छुआ जाना कभी 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 भी बर्दाश्त नहीं करता, हत्ता के अगर उसको छुआ जाए तो वो डर जाता है। और इसी तरह वो तंग कपड़े पहनने से भी गुरेज करता है कि वो जिस्म को ऐसे थोड़ा सा तंग करेंगे, जिस्म के साथ टच करेंगे तो तकलीफ में इजाफा हो जाएगा। दूसरा इसका सतून, इसकी तमाम अलामात जो है वो सुबह बेदार होने पर बढ़ती हैं, यानी कि जो ही बंदा नींद से बेदार होता है तो वो उसकी तकलीफ में इजाफा होता है। तकलीफ कोई भी हो, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक, जो तकलीफ सुबह बेदार होते ही मरीज को जो है वो फांसी के फंदे में लटका देती है, तो उसके लिए लेकेसिस दवा है। लेकेसिस का तीसरा सतून जो है वो है कि इसकी तमाम अलामात जो है वो बाईं तरफ की हैं, लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। या तो बाईं तरफ ही अलामत होती है या बाएं से दाएं की तरफ जाती। यही वजह है कि जब किसी को फाले होता है ना, कहता शुक्र कर ए सज्जे पासे दा तू टुरया फिरना, जे खब्बे का होंदा झटका एक ही लगना सी बस, तू अल्लाह दे सुपुर्द, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाजे का ऐलान बाद में किया जाए। तो आए फिर भाई, बाईं तरफ भी फालिज हो तो फिर भी बंदे की जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बच सकती है, और उसकी रेमेडी लेकेसिस है। बुज़दिल होम्योपैथिक डॉक्टर 200 में दे, क्योंकि वो तो एनएमसीए में जाएंगे नहीं। लेकिन अगर एक पुराना केस है, वो बेचारा महीनों से बिस्तर पर पड़ा हुआ है, बाईं साइड उसके काम कर नहीं रही है, तो फिर तो हम लेकेसिस 1mcm में देंगे। बेशक हमें 24 घंटे बाद रिपीट करनी पड़े, लेकिन इसका टाइम नोट कर लें, इसके देने का तरीका। अगर आप चाहते हैं कि बाईं साइड का फालिज जो है वो अल्लाह के हुक्म से क्योर हो, शफायाबी मिले मरीज को, 1mcm की एक खुराक दिन के 10 बजे मरीज को खिलानी है और 2 बजे तक उसको सोने नहीं देना है, उसको मसरूफ रखना है। तो इंशाल्लाह चंद दिनों में बाईं तरफ का फालिज का मरीज जो है वो अल्लाह के फजल से उठेगा, चलेगा, इंशाल्लाह भागेगा। इसका चौथा सतून जो है लेकेसिस का वो ये है कि इसकी रतूबात खारिज होने से मरीज को अफाका होता है। वो मैदे की बीमारी हो, अंतड़ियों की हो, वो मसाने की, जिगर की, गुर्दे की, कोई भी हो, जिल्द की बीमारी हो तो ज़ाहिर पसीना खारिज होता है। यानी कि जो भी ऐसे इसके वो यानी कि फालतू मादाजात जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं जो बीमारी पैदा करने में अहम किरदार अदा करते हैं, उनको खारिज करना ज़रूरी है। तो जब भी रतूबात खारिज होंगी जिस्म से, जो फालतू हैं, बीमारी पैदा करती हैं, तो लेकेसिस की ये अलामत है कि ये उन रतूबात को खारिज कर देगी, और खारिज होने से मरीज अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह शिफायाब होगा। नसोड़ होने की वजह से इसको 30 में 6x 12x में इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। 200 से शुरू करेंगे, बच्चे हैं तो उनको 200 में। अगर कोई खानदानी बाईं तरफ के फालिज का मर्ज लाहक है तो हामला को खिलाएं, ताकि वो ऐसा बच्चा ना पैदा करे कि जो फिर पैदा होने के बाद बाईं तरफ के फालिज को भुगता रहे। तो लिहाजा 1mcm में मैंने जैसे तरीकाकार बताया है वैसे देंगे, इंशाल्लाह मरीज को शिफा होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।